सर क्या करने वाले हैं हम? आप क्यों नहीं रेगुलर आ रहे हो? मतलब बहुत सारे व्हाट्सअप में मेरे को मैसेजेस हैं, फेसबुक में मेरे को मैसेजेस हैं। पहले तो सभी को थैंक यू, दिल से धन्यवाद सभी का। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इवन मैं रेगुलर वीडियो डाल भी नहीं पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट गाइज़, हो क्या रहा है कि मैं रिसेंटली बताया था कि मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो ऑफिस में जहाँ मैंने न्यू ज्वाइन करा है वहाँ पे वर्कलोड ठीक ठाक है, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है, मतलब पूरे दिन की जो एनर्जी है ना वहीं पर चली जाती है। वीडियो बनाना, वापस से आकर के अपलोड करना, उसके लिए जो टाइम चाहिए ना, मतलब वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों से करे हुए प्रॉमिस को कंप्लीट कर पाऊँ, उसे आपके बिल्कुल टारगेट को अचीव कर पाऊँ। मेरी कोई भी सीरीज़ है वो एंड तक ज़रूर मिलेगी आपको, चाहे वो कोई भी हो, 3 महीने पहले स्टार्ट हुई हो, 3 दिन पहले स्टार्ट हुई हो। हाँ, मे बी इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट, है ना, बट वो कंप्लीट जरूर होगी, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th में है, कोई 12th में है, कोई नहीं भी है 12th में, तो वो भी मुझसे क्वेश्चन पुटअप करता है। और मतलब अच्छा नहीं लगता यार जब छोटे छोटे क्वेश्चंस को वो पुटअप करते हैं। अब सभी का देखो रिप्लाई देना इतना मतलब आसान नहीं है, मतलब कि कोई भी मैसेज करे तुरंत उसका रिप्लाई जाए, ऐसा नहीं है पॉसिबल, आप लोग भी समझते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब छोटा सा सेशन लेके आया करूँगा, 2 से 3 मिनट का या मैक्सिमम 5 मिनट का, बस 5 मिनट में आपको 2 या 3 वर्ड्स आराम से समझा दूंगा। कोशिश करूँगा लाइक आपका डेबिट नोट क्या है, सर क्रेडिट नोट क्या है। आज की वीडियो में डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कोशिश करूँगा बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो छोटे छोटे वर्ड्स मैं लेके आया करूँगा, ये जो मेरी सीरीज़ आने वाली है इसमें। और ऐसा कुछ नहीं है जो अभी ये आ रही है तो वो पिछली सब खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो कंटिन्यूसली चल रही हैं वो मेरी सीरीज़ ऐसे ही चलेंगी। आप लोग बने रहें ऐसे ही चैनल पे मेरे। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ यार कमेंट करा करो बस मेरे को यूट्यूब पर ही। कोशिश करो व्हाट्सअप पे ना हो, बिकॉज व्हाट्सअप पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं भी हो पाता है कभी कभी। और आप लोग समझते होंगे कि इमीडिएट अगर रिप्लाई आ जाए तो देखो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, कुछ रूल्स भी फॉलो में करने पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब टाइम का इशू हो जाता है। रिप्लाई मिलेगा, सबको मिलता है, मिलता हुआ आया है, आगे भी ऐसे ही मिलेगा रिप्लाई, बट हो सकता है थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए चलते हैं अपना। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है लिखा हुआ देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस दिख रहा है, मीनिंग लिख रहा है। फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, द एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेज ऑफ गुड्स। या तो वो एक्सपेंस प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होगा या फिर वो परचेज ऑफ गुड्स से होगा। यानी कि आपने कोई भी माल परचेज करा रीसेल करने के लिए तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। या आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज करा उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो जब तक उसमें फिनिश गुड्स बनाने में जो भी खर्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे, द एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ द गुड्स। जो गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। आपको इनके एग्जाम्पल भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आप एंड तक देखो, आपको ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 से 3 मिनट जो आप इस वीडियो को दोगे आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आओ जरा पर्टेन टू से मतलब होता है कि ये रिलेटेड किससे हैं, जरा देखें। नॉर्मली दीज एक्सपेंस अकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, सो दीज आर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की मैं बात करूँ, तो जितने भी एक्सपेंस हमारे फैक्ट्री में होंगे, फैक्ट्री की रेंट हो, फैक्ट्री की बिजली हो, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है, एग्जांपल के लिए लिखा हुआ भी है वेजेस टू लेबर, ठीक है, वो सारे के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। इधर अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, बट दीज एक्सपेंस आर रिलेटेड विद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल सैलरी टू एम्प्लॉय। जितने भी एक्सपेंस हमारे सेलिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एडवर्टाइजिंग से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, लाइक आपका कोई भी मैंने पैसा वैसा अरेंज करा कहीं से तो मेरे जितने भी खर्चे उसमें आए, या बैंक चार्जेस आप बोल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सैलरी टू एम्प्लॉय, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी मिलेंगे, छोटे छोटे भी, चिंता ना करो आप, देखते रहो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम बनाते हैं ना रिपोर्ट्स अपनी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, ये सब, उसका पॉइंट है पोस्टेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पोस्ट होता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ये पोस्टेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट में।
वाइल इनडायरेक्ट एक्सपेंस पोस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि जो हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये आता है हमारा P&L अकाउंट में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है सर इनकी, टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपको अपने प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता लग सकती, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन नहीं करते हो, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपकी कंपनी ने, आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है ये आपको नहीं पता लग सकता अगर आप अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन ना करें या उसको मेंटेन करके ना चलें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ कैलकुलेशन क्या है इसमें, इट इज कैलकुलेटेड टू नो द ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट से मतलब है माल को लाए और बेच दिया बस, मोटा मोटा सा एक प्रॉफिट जो होता है हमारा। 11th या 12th वाले बच्चों को जो कॉमर्स फील्ड से हैं उन्हें पता भी है कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा निकलता है वो ग्रोस प्रॉफिट या लॉस, वो वाला प्रॉफिट निकलता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, जबकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करने के बाद आता है वो आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो इट इज कैलकुलेटेड टू नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आओ जरा डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। कैरिज इनवर्ड, माल आया, उस माल के आने पर जितना भी हमने कैरिज दिया, भाड़ा दिया, तो वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। गैस, वाटर, ऑयल जो भी फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, ग्रीस जो हमारा फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। रॉयल्टी क्या होती है, किसी बंदे से परमिशन ले लिया हमने कि हाँ भाई हम तुम्हारी ये चीज़ यूज़ करेंगे, मार्केट में उतारेंगे और हम तुम्हें उसके बिहाफ पे रॉयल्टी देंगे। तो रॉयल्टी इट्स लाइक अ रेंट, आप इतना बोल सकते हो अभी जिस बच्चे को नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस टू लेबर। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट। ध्यान रखना फैक्ट्री का जो रेंट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर ऑफिस का जो रेंट है वो आपका इनडायरेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द प्रोडक्ट कह के इन्होंने यहाँ पर बात खत्म कर दी है। इन्होंने क्या, हमने ही पीपीटी बनाई है, ठीक है। हाँ, पीपीटी से याद आया, अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसे मिल भी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक डालने की। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पीपीटी आपके सामने खुल के आ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आओ जरा आगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं सर, उसके एग्जाम्पल दे दीजिए, बता तो दिया ही है आपने। आओ, रेंट है सबसे पहला हमारा। रेंट अगर हम ऑफिस का रेंट वगैरह चुका रहे हैं या जो भी हमने दुकान खोल रखी है वो हमने रेंट पे अगर ले रखी है, कंपनी, बिजनेस, कुछ भी है, होंडा के बड़े बड़े शोरूम है, उनके कोई अपने मालिक नहीं है, वो अपनी बिल्डिंग है, ठीक है, उन्होंने सब रेंट पे ले रखी हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब मोस्टली उनकी अपनी भी होंगी बट होता क्या है कि मतलब रेंट पे लेकर के वो काम चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस ऑफिस रिलेटेड है अगर। एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर और मैगजीन अगर आता है आपके ऑफिस में तो वो आपका क्या समझा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इधर कुछ एग्जांपल और हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, सैलरी टू एम्प्लॉय। ध्यान रखना, रिपेयर और मेंटेनेंस अगर आपका मशीन वगैरह में हो रहा है तो वो अलग चीज़ समझी जाती है, ठीक है। वो क्या समझा जाता है सर, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड रिपेयरिंग या मेंटेनेंस है कुछ तो वहीं जाएगा। जैसे कंज्यूमेबल स्टोर में कोई आइटम आया तो कंज्यूमेबल स्टोर आइटम का जो होता है पॉइंट वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, उसे इनडायरेक्ट मत कर देना। नेक्स्ट, सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी देना यानी ऑफिस के स्टाफ को सैलरी देना, ठीक है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, स्टाफ के वेलफेयर के एक्सपेंसेस। वॉच एंड वार्ड क्या होता है सर, ये सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना कंपनी के बाहर, उसे बोलते हैं वॉच एंड वार्ड वाले एक्सपेंसेस। टूर एंड ट्रैवल के लिए खर्चे, पोस्टेज एंड कोरियर, और प्रोफेशनल फीस, लीगल चार्जेस। प्रोफेशनल फीस क्या होती है, जो आप अपनी ये एडवोकेट को देते हैं या लीगल हायर्स जो होते हैं हमारे, उनको अगर हम देते हैं, कुछ अकाउंटेंट वगैरह को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये सब हमारी आती हैं प्रोफेशनल फीस में, लीगल चार्जेस में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में अगर आई है ना तो वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल मत करके जाना। लाइक, कमेंट में फीडबैक भी देना कि सर ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा, ये पॉइंट समझ नहीं आया, मतलब जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना मत भूल देना। चलिए।